दोस्तों, एक दुश्मनी जो दुनिया को निगल सकती है। ये सिर्फ ताकत की जंग नहीं, ये तारीख, मजहब, नजरिए, एतमाद की बर्बादी की दास्तान है। सवाल ये है कि क्या कभी ये दुश्मनी खत्म होगी या हम एक और तबाहकुन आलमी जंग के दहाने पर खड़े। आइए वक्त का पहिया घुमाते। 1945 में जंग अज़ीम दोयम खत्म हुई। दुनिया दो हिस्सों में बट गई। पहला अमेरिका, दूसरा सोवियत यूनियन, जिसे USSR के नाम से भी जाना जाता है। एक साबिक सोशलिस्ट रियासत जो 1922 से 1991 तक मौजूद रही। ये दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी रियासत थी और तकरीबन 70 साल तक एक आलमी ताकत बनी रही। दोस्तों, सोवियत यूनियन में 15 रियासतें शामिल थी, जिनमें रूस, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, बेलारूस, अजरबैजान समेत और काफी सारी रियासतें इसके अंदर शामिल थी। दरमियान में था ईरान, तेल की दौलत से मालामाल मगर सियासी तौर पर नापुख्ता। 1991 में एक इनकलाबी आवाज उभरी। ईरानी वजीर आजम मोहम्मद मुसद्दिक ने बरतानवी एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी को कौमी मिल्कियत में ले लिया। इस इकदाम से बरतानिया और मगरबी ताकतें नाराज हो गयी, क्योंकि ईरान के तेल से बड़े पैमाने पर मुनाफा कमा रही थी। बरतानिया ने ईरान पर माशी पाबंदियां आयद कर दी और आलमी अदालत में मुकदमा भी दायर किया। ईरान की मईशत कमजोर होने लगी। सख्त जंग के दौरान अमेरिका को खदशा था कि मुसद्दिक अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है और 1953 में CIA और बरतानी खुफिया एजेंसी MI6 ने मिलकर एक खुफिया ऑपरेशन किया। फौज, मजहबी रहनुमा, मीडिया का इस्तेमाल करके मुसद्दिक को माजूर किया गया। शाह ईरान मोहम्मद रजा शाह पहलवी मुल्क से फरार हो गए थे, लेकिन बगावत कामयाब होने के बाद वापस आए। मुसद्दिक को गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया गया और जमहूरियत का पहुंच गई। की बगावत के बाद शाह ने जमहूरी इदारों को कमजोर किया। वो एक आमराना तर्ज हुकूमत अपनाने लगे, जहां तमाम ताकतें इनके हाथ में थी। खुफिया पुलिस सवाक के जरिए मुखालफत को कुचला जाता था। शाह ने 1963 में सफेद इनकलाब के तहत जदीद इस्लाहात की, जमीन की तकसीम, खवातीन को वोट का हक, तालीम और सनतों की तरक्की। इन इस्लाहात से उल्मा, जागीरदारों और आम तबके में बेचैनी पैदा हुई। अवाम को ये महसूस हुआ कि ये मगरबी तहजीबों की नक्काली है जो इनकी इस्लामी शनाख्त के खिलाफ है। तेल की आमदनी से दौलत तो आई, लेकिन आम आवाम को फायदा ना पहुंचा। दोस्तों, 1971 में तख्त जमशेद में 2500 साल ईरानी बादशाहत की तकरीब मुनक्किद की गई। ये दुनिया की महंगी तरीन सरकारी तकारीब बेशुमार होती है। सहरा में खेमों का शहर बनाया गया। फ्रांस से शेफ मंगवाए गए। आला मेहमानों को सोना चांदी के बर्तनों में खाना पेश किया गया। दोस्तों, यही नहीं, इस तकरीब में तकरीबन करोड़ों डॉलर खर्च हुए, जबकि ईरान में गुर्बत, बेरोजगारी और बुनियादी सहूलियात की कमी थी। शाह और इनका खानदान मगरबी तर्ज जिंदगी को फरोग देते थे। इनकी बीवी शाहबानो फरादीवा मगरबी फैशन और आर्ट की सरपरस्ती करती थी। शाह के महलात में शराब, मौसीकी, रक्स और गैर इस्लामी सरगर्मियां आम थी, जिसे मजहबी हलकों ने अय्याशी करार दिया। दर्जनों महल, महंगी गाड़ियां, कीमती जेवरात और नायाब अशिया शाही खानदान की मिल्कियत। शाह ईरान दुनिया के अमीर तरीन हुक्मरानों में शुमार होते थे। इनका तर्ज हुकूमत अवाम के मसाइल से कटा हुआ था। जो लोग शाह की अय्याशियों, करप्शन या आमरीत पर तनकीद करते, इन्हें खुफिया पुलिस सवाब पकड़ के तशद्दुद करती और कत्ल कर देती। शाह खानदान पर यह इल्जाम भी था कि इन्होंने कौमी खजाने से जाती दौलत बनाई। इस जुल्म के बाइस अवाम में शदीद नफरत पैदा हुई। अमीर और गरीब में खलीज बढ़ती गई। बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन आम हो गई। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी एक मारूफ शिया आलम शाह की पॉलिसियों के सख्त नाक़िद थे। इन्हें जिला वतन कर दिया गया, मगर इनका पैगाम खुफिया तौर पर ईरान में फैलता रहा। इन्होंने शाह की हुकूमत को इस्लाम दुश्मन और अमरीकी एजेंट करार दिया। 1978 में खुद तेहरान, मशहद और दूसरे शहरों में बड़े मुजाहरे शुरू हुए। हुकूमत की सख्ती के बावजूद एहतजाज बढ़ता गया। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और मजहबी उलमा ने इस तहरीक की क़यादत संभाली। दोस्तों, यही नहीं, फौज में भी बगावत शुरू हो गई और शाह की गिरफ्त कमजोर पड़ती गई। नतीजतन 16 जनवरी 1979 को मोहम्मद रजा शाह पहलवी आर्जी छुट्टी के नाम पर ईरान से फरार हो गए। इन्होंने मिस्र, मराकेश, मेक्सिको और अमेरिका में पनाह ली, जहां जुलाई 1980 में इनका इंतकाल हुआ। और दोस्तों, इसके बाद आया वो लम्हा जो तारीख का रुख मोड़ देता है। वक्त बदला,
तारीख ने करवट ली। 1 फरवरी 1979 को आयतुल्लाह खुमैनी तेहरान वापस आए और अवाम ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। शाह की हुकूमत का मुकम्मल खात्मा हो गया। शाही हुकूमत के तमाम इदारे तहलील कर दिए गए। बादशाह के हामियों को गिरफ्तार, जिला वतन या सजाए मौत दे दी गई। पहलवी खानदान की तमाम जायदाद कौमी तहवील में ले ली गई। 1 अप्रैल 1979 को एक रेफरेंडम के जरिए ईरान को इस्लामी जमहूरिया ईरान करार दिया गया। 98% से ज्यादा अवाम ने इस निजाम के हक में वोट डाला। और दोस्तों 1979 में ही नया आइन नाफिज किया गया जिसकी बुनियाद विलायत फिक्र का तसव्वुर था और आयतुल्लाह खुमैनी को रहबरे मुअज़्ज़म का मनसब दिया गया जो रियासत का आला तरीन मुकाम है। और इसके बाद शाह के सेक्युलर कवानीन को मनसूख करके शरीयत पर मबनी कवानीन नाफिज किए गए। शरई अदालतें कायम की गयी। औरतों के पर्दे को लाजिम करा दिया गया। सूद पर मबनी बैंकारी को भी खत्म किया गया। इस्लामी मालियाती निजाम नाफिज किया गया। बड़ी सनतें, बैंक, तिजारती इदारे कौमी तहवील में ले लिए गए। तालीम निसाब को इस्लामी इक़दार के मुताबिक तब्दील किया गया। यूनिवर्सिटियों से सेकुलर या मगरिब नवाज असातिज़ा को निकाला गया। सकाफती इनकलाब के नाम पर मगरबी असलात के खिलाफ मुहिम शुरू की गई। अमेरिका और इसराइल से सिफारती ताल्लुकात तोड़ दिए गए। फिर दुनिया ने वो मंजर देखा जो सब कुछ बदल गया। 4 नवंबर 1989 अमेरिकी सिफारत खाने पे कब्जा किया गया और 52 अमेरिकियों को 444 दिन यरगमाल रखा गया। इनकलाब का नारा मर्ग बर अमरीका, बाएं बाजू सेक्युलर और कौम परस्त तंजीमों को कुचला गया। मुजाहिदीन खल्क और दीगर ग्रोह को दुश्मन इनकलाब करार दिया गया। हजारों अफराद को सजाएं और फांसियां दी गई। ईरान के इकदामात पर रद्द-ए-अमल देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने ईरान पर मरहलावार पाबंदियां आयद की। ईरान के तकरीबन 12 अरब डॉलर के असासे मुंजमद कर दिए गए। तिजारती ताल्लुकात भी खत्म कर दिए गए। ईरान से तेल की दरामद पर पाबंदी लगा दी गई। ईरान इराक जंग के दौरान भी ईरान पर असला और टेक्नोलॉजी की फराहमी पर पाबंदी रही। अमेरिकी कंपनियों को ईरान से कारोबार करने की इजाजत नहीं दी गई। बैनुल-अक़वामी बैंकिंग निजाम से ईरान को निकाल दिया गया। ईरान के बैंक, सनतें, तेल, शिपिंग सेक्टर निशाने पर आए। ईरानी बैंकों को आलमी निजाम से काट दिया गया और इसके बाद ईरान की सबसे बड़ी तेल और गैस की बरामदात पर पाबंदियां लगी। और यही नहीं दोस्तों, ईरानी हवाई बेड़े को पुर्जे भी नहीं मिलते थे जिसकी वजह से मुसाफिरों को परवाज में मुश्किलात पेश आती। ईरानी सुप्रीम लीडर, पासदारे इनकलाब और कई आला हुकाम पर इनफरादी तौर पर पाबंदियां लगा दी गई और अमेरिका की जानिब से IRGC को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया जिसके नतीजे में ईरान में अफराते ज़र, करेंसी की कदर में कमी, बेरोजगारी में इजाफा हुआ। तेल की बरामदात शदीद मुतासर हुई। मेडिकल सप्लाई तक महदूद रसाई। अगरचा इंसानियत के नाम पर छूट दी गई लेकिन अमली रुकावट मौजूद रही। महंगाई, अद्वियात की किल्लत, बुनियादी सहूलियात की कमी का बराह रास्त असर आम आवाम पर पड़ा। लेकिन दोस्तों इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी ईरान मगरबी रियासतों के सामने डटा रहा और 1979 के बाद ईरान ने फलस्तीन की हिमायत को और इसराइल की मुखालफत को उसूल बना लिया। ईरान ने हिज़्बुल्लाह, हमास जैसे ग्रोह की मदद शुरू की। हथियार, पैसा, तरबियत ये देखकर इसराइल घबरा गया कि ईरान इसके गिर्द घेरा तंग कर रहा है और 1980 में इराक ने ईरान पर हमला किया। सद्दाम हुसैन अमेरिका की पुष्टपनाही से ईरान पर कहर ढाने लगे। 8 साल, लाखों लाशें, लेकिन ईरान न झुका न बिखरा। ईरान ने देखा जिन्हें हम दुश्मनों से बेहतर समझते थे वही हमारी जड़ें काटने आ गए। ये धोखा ईरानी नफसियात का हिस्सा बन गया। और दोस्तों सन 2000 के बाद ईरान ने अपना जौहरी प्रोग्राम शुरू किया जिस पर मगरिब को खदशा हुआ कि ईरान एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान ने वाज़ेह पैगाम दिया था कि ये सिर्फ तवानाई के लिए है, मगर मगरिब खास तौर पर इसराइल ये मानने को तैयार न था। इस दौरान अमेरिका और इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर साइबर हमले शुरू किए। पाबंदियां बढ़ती गईं, दबाव बढ़ता गया, मगर ईरान झुका नहीं। और 2015 में ईरान ने ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी महदूद की। मगरिब ने कुछ पाबंदियां आर्जी तौर पर उठा ली, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहकर माहिदा तोड़ दिया कि ये डील बेकार है।
कहानी और आपको हमने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया कि ईरान यहाँ तक कैसे पहुँचा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।